और भाई क्या हाल चाल है? बीरानू की चीज दिखा दिए बीरानू की चीज। ये देखो ट्राइपॉड आ गया भाई, तुम्हारे भाई का नया ट्राइपॉड आ गया। और भाई तुम्हें वो दिखा दूं, बाहर बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। तुम्हें एक बार दिखाता हूँ मैं, चलो देहरादून के नज़ारे दिखाता हूँ, है ना भाई। ये देखो तुम, है ना, तुम देखो एक बार भाई, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। बादल देखो तुम भाई, बादल ये देखो, हो रहा ना तगड़ा एकदम। बारिश वारिश गिरती रहती है भाई, बढ़िया जगह है ये बहुत, है ना। तुम लोग भी भाई देहरादून शिफ्ट हो जाओ। अगर नहीं हो सकते तो 5 साल बाद हो जाओ पैसे कमा के, लेकिन भाई देहरादून शिफ्ट हो जाओ, बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। ओके। तो भाई ये जर्नल वगैरह मेंटेन हो चुके हैं आज के ट्रेड के, और भाई बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज अपना लॉस हो चुका है। और भाई मैं बोलूंगा कि साइकोलॉजी भी थोड़ी खराब हो चुकी है, मतलब हुई थी, आज हो चुकी है नहीं। आज साइकोलॉजी अपनी थोड़ी खराब हो गई थी। और तुम देखो बस मैंने गलती क्या करी, तो मैं चार्ट पे आके मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आज मैंने क्या गलती करी, है ना। तो जल्दी आ जाओ एक बार। तो यहाँ पे अब एक चीज समझो, ये जो तुम्हें इतना बड़ा टूल दिख रहा है, ये 1:ऑलमोस्ट 5 का, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। ये ट्रेड ना मैंने टेलीग्राम पे दिया था, अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये सेम ट्रेड भाई हमने टेलीग्राम पे दिया था। और ये ट्रेड हिट करके गया टारगेट। और टारगेट ऐसा वैसा नहीं, अगर होल्ड कर लेता कोई बंदा तो 1:11 तक 12 तक देके गया है। लेकिन ये ट्रेड मैं कैप्चर नहीं कर पाया। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ क्यों नहीं कर पाया। सिंपल सी बात थी, अगर इसको मैं यहाँ से डिलीट मारूं तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से कैप्चर कर रहा था इसको, मैंने यहाँ पे एक बार इसमें एंट्री बनाई, मार्केट ने बढ़िया मूव दिया, लेकिन रिवर्स हो गया तो मैंने सीटीसी एग्जिट कर दिया। मैंने सोचा मैं इसमें री एंट्री करता हूँ, और भाई इतने में मैं चला गया चाय बनाने, और भाई चाय पीने के चक्कर में ये एंट्री हो गई मिस, ये वाली। जब मैं आया मैंने देखा मार्केट यहाँ है, यहाँ, ठीक है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना ये एक हैमर जैसा बना है, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं, कहाँ गया, ओके, तो ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक हैमर जैसा बना, ये हैमर जैसा, फिर एक हैमर जैसा, फिर एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर ऐसे वैसे, तो ये ऐसे ऐसे करके टारगेट ही दे गया। मेरी एंट्री मिस हो चुकी है। सिंपल सी बात है, अब मैं बाय साइड में घुस नहीं सकता। अगर चाहता तो मैं थोड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ घुस सकता था, अपनी क्वांटिटी कम कर सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैं इसके अंदर मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं बाय नहीं पकड़ पाया तो हम एक काम करते हैं, जहां पे सेलिंग का कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम थोड़ा सा सेल करके अपना छोटे मोटे प्रॉफिट्स लेके निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि 5 मिनट पे दो दो हैमर बने हैं, और भाई मार्केट के अंदर बाय ऑर्डर धड़ धड़ करके ट्रिगर हुए हैं, इसका मतलब, तो इसलिए। और भाई जैसे जैसे सेल की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने सेल मारा, ऐसा लग गया। फिर यहाँ पे एक और सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सोचा कि पहले सेलर आए हैं, अभी इनको हट निकल जाने देते हैं। फिर नए सेलर जब आए, मैंने इनके साथ एंट्री करी, फिर से मेरा एसएल लग गया, ठीक है। ये दो ट्रेड प्लान हुए थे, ये दोनों ट्रेड में एसएल लग गया। सिंपल सा भाई, एसएल चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये आई कि मैंने जो अपना फंडेड अकाउंट है उसके अंदर थोड़ा सा ओवर ट्रेड करा, मैंने एक और एंट्री बनाई थी, मैंने ये वाली, इससे पहले वाली एंट्री भी ली, ये वाली एंट्री भी ली, दोनों एंट्री ली, तो एक तरह से ओवर ट्रेडिंग करी मैंने उसके अंदर, तो वो चीज मेरी रूल ब्रेक के अंदर आ गई, ठीक है। और सबसे मेन बात, लाइव अकाउंट के अंदर ये दो ट्रेड प्लान हुए थे, दोनों में एसएल चला गया, जिसका मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है कि चलो ठीक है, उसके अंदर मैंने अपना बढ़िया अपना लॉस जो है मेंटेन करके मैंने चला है। कल का दिन मेरा खराब था, और तुम, बस मैंने ये चीज बताना चाहता हूँ तुम्हें कि देखो, मैंने ये हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप छोड़ के मैंने लो प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप के ट्रेड लिए, जो कि मेरे एसएल खा गए। और उसके बाद मेरा जो रियल ट्रेड था, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा था, उसके अंदर सबने प्रॉफिट करा, सबने सबने प्रॉफिट करा। और जो ये बड़ी वाली ट्रेड थी ना, ये बड़ी वाली ट्रेड अगर मैं तुम्हें भी दिखा दूं, ठीक है, ये एंट्री थी, सिंपल से समझ आ रही है, और इसके अंदर अपना टारगेट में मिल गया। तो इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक क्या हो सकता है, सिंपल सा। तो ये भाई देख लो, आज लॉजिक देख लो, लॉजिक देख के तुम कहोगे वाह भाई क्या बात है। भाई मार्केट ने ना एक लिक्विडिटी जोन से एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई। तुम्हें क्या लगता है भाई, ये सेटअप कितने पुराने हो चुके हैं? ये इन्वर्ट सेलिंग जोन पे आके इन्वर्टेड हैमर बनाना, उसके साथ सेलिंग आ जाना, आजकल ना ये ऑपरेटर ही ऐसी कैंडल बना देते हैं कि तुम लोग भग के सेल कर लो। ऑपरेटर के पास इतना पैसा है, तुम्हें क्या लगता है वो कैंडल नहीं जनरेट कर पाएंगे अपने हिसाब की? भाई उन्होंने, भाई टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, तो तुम्हें भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। और मेरा सिंपल सा ट्रेड यही था कि मैं कहा, अगर नीचे से इतनी तगड़ी बाइंग आ रखी है, और एकदम से इन्वर्टेड हैमर बन गया, और फिर रेड कैंडल बनी, और वो रेड कैंडल रुक भी गई, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है इतने सारे सेलर भर गए होंगे, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिल चुकी है अब। तो इसका सिंपल सा सेटअप यही था। और भाई ये ट्रेड ऐसा वैसा नहीं, बहुत बढ़िया टारगेट देके गया, ये देखो,
अगर मैं दिखाऊँ 1:12 तक देखेगा, 13 तक। तो भाइयों तुमने गलती देख ली होगी अपनी, क्या थी, इस माइक को एक बार यहाँ रख देता हूँ भाई, आवाज आती है, डिस्टर्बेंस होती है। तो भाई तुमने गलती देख ली अपनी, सिंपल सी क्या हुई थी, और भाई अपना बायस तो था बाय साइड का, हम ट्रेड बना रहे थे बार बार सेल साइड के। और खैर उसमें भी गलती नहीं थी, ट्रेड अपने सेल साइड के भी लॉजिकल थे, उसमें अपना ऐसे लेट हो गया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई हमने हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड छोड़ के हमने लो प्रोबेबिलिटी के ट्रेड लिए थे आज के दिन। तो ये अपनी सबसे बड़ी गलती थी। और मैंने क्या किया कि अपना ट्रेडिंग सेशन आधे घंटे में खत्म करने के चक्कर में सेल साइड के ट्रेड प्लान किए दो, जिनमें मेरा एसएल हो गया। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे कि भाई हाँ चलो ठीक है, लॉस हो गया आज, लॉस तो होता ही है भाई, होने के लिए तो लॉस तो होगा ही, सिंपल सी बात है। और लॉस आज नहीं तो कल हो जाता, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस मतलब आज हो गया, ठीक है, अच्छी बात है ये भी। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि भाई हमने अपनी लर्निंग ले ली इससे। आज की लर्निंग अपनी यही है कि हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड लो, लो प्रोबेबिलिटी के ना लो। अपना सिंपल सा, देखो तुम्हें पता है कि सिंपल सा प्लान था बाय साइड का, वहां से हम बाय कर सकते थे नीचे से। लेकिन मेरी एंट्री 20 पिप की वजह से रह गई, तो मैंने एंट्री छोड़ दी। और मैंने दोबारा कोई री एंट्री का वेट नहीं किया उस ट्रेड में, मैंने एक नया ट्रेड प्लान किया सेल साइड का। तो ये अपनी गलती थी कि भाई मैंने लो प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लिया। ठीक है, तो तुम लोग भी अगर थोड़ा सोच पाओ तो इस पे सोच लेना, और अच्छे से ट्रेड करो भाई तुम लोग भी। ठीक है, ऐसी वैसी गलती ना करो, क्योंकि मुझे पता है कि बिगनर्स जो होते हैं, बिगनर्स नहीं तो जो अपने लॉस में होते हैं जो जने, और वो उनको लॉस से प्रॉफिटेबल होना होता है, तो उनके लिए भाई जो कैपिटल उनके पास होता है वही सब कुछ होता है। ठीक है, और उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता। मतलब लोगों से उधार मांगेंगे, घर वालों से मांगेंगे, कहीं सेविंग्स उठाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पर उनका जो है, अगर उन्होंने उन कैपिटल पे गलती कर दी तो वो शायद बहुत और ज्यादा ही अपने लॉसिंग जर्नी में और नीचे चले जाएंगे। तो ये सब से तुम भी थोड़ा बचो। मैं तुमको यही बोलूंगा कि अपने भाई प्रॉफिटेबल होने पे ध्यान दो, है ना, अपने ट्रेड सही होने पे ध्यान दो। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लो, तब जाके तुम प्रॉफिटेबल हो पाओगे। मैं भी इसी वजह से ही हुआ हूँ, आज अपने से गलती हुई, गलती तुमसे भी होगी, लेकिन उस गलती को बस रिपीट नहीं करना होता। एटलीस्ट ऐसा समझ लो कि 3-4 महीने तो डिसिप्लिन में रहो, 3-4 महीने में एक गलती हो जाए, पर वो गलती ऐसी ना हो कि अकाउंट फ्लो हो जाए। अकाउंट फ्लो नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ जाओ कि दो, जैसे कि अपना रूल है कि एक ऐसा होना, ठीक है, एक ऐसा होना और सिस्टम क्लोज कर देना। मैंने 2 एसएल ले लिया आज, तो ये रूल ब्रेक ही हुआ एक तरीके से, लेकिन पर ठीक है, ये मैनेजेबल है, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अब अगर ये 3-4 महीने में एक बार हो रहा है, चलो ठीक है भाई, मुझे स्कोप दिख रहा है कि शायद या तो मेरी बुद्धि फिर गई या कुछ भी हो गया, लेकिन ये छोटी सी गलती एक बारी को माफ की जा सकती है, लेकिन बड़ी गलती जिसमें आपका अकाउंट ब्लो हो जाए, वो गलती माफ नहीं होगी, कभी भी माफ नहीं होगी। और भाई मैंने भी ऐसे ऐसे करके बहुत अकाउंट ब्लो करे हैं पहले, और तुम मत करना, बस तुमसे यही दरखास्त है, अकाउंट ब्लो मत करो। ठीक है, उसको बचाओ अपने अकाउंट को। मैं तुम्हें सही बताऊं, 20% से ज्यादा ड्रॉ डाउन होने ही मत दो। अगर 20% से ज्यादा ड्रॉ डाउन हो गया ना, सबसे छोटे लोट पे आ जाओ, और सबसे छोटे लोट पे आके छोटे टारगेट, छोटे प्रॉफिट बुक करो बस। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा, तो भाई अलविदा।